हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, what is works of Windows OS, what is Windows desktop, what is taskbar, what is start button, what is notification area, what is task button, what is recycle bin। तो इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्स से बताने वाले हैं। अतः आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में सबसे पहले हम परिचय करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज व्हिच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। It comes with the many accessories and software programs such as utilities and media player, Internet Explorer, etc. तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। आजकल जितने भी लैपटॉप आप लेंगे लगभग सभी में आपको विंडोज ओएस ही मिलता है। अब वो विंडोज का चाहे वो विंडोज 10 वर्जन मिले या विंडोज का 11 वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो, लेकिन आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलता है। लगभग जितने सिस्टम होते हैं सभी में आपको विंडोज ओएस ही मिलता है, किंतु कुछ विशेष कार्य के लिए लोग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करते हैं। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक मिस्टर बिल गेट्स हैं। यह कई प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा एसेसरीज जैसे कि यूटिलिटीज, मीडिया प्लेयर व इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आता है। तो अब हम चलिए जानेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, ये क्या क्या कार्य करता है। फंक्शन ऑफ विंडोज ओएस, तो ये क्या करता है? विंडोज डज द फॉलोइंग जॉब्स, प्रोवाइड्स वे फॉर यू टू स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम, रन्स मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, प्रोवाइड्स ए वे फॉर यू टू मैनेज फाइल, helps you to set up the internet access. Windows comes with Outlook Express which is an email program. Windows निम्नलिखित कार्य करता है। यह आपके प्रोग्राम को शुरू करने के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है, एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम्स को भी चलाता है। यह आपको अपनी फाइल्स के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, फाइल के मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है। यह आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है और साथ ही विंडोज आउटलुक एक्सप्रेस के साथ आता है, जो कि एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम होता है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज ओएस है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है और लोड होने के बाद जो स्क्रीन हमको दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। तो विंडोज डेस्कटॉप क्या है? विंडोज डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन व्हिच डिस्प्लेज ऑन ए कंप्यूटर। बैकग्राउंड इमेज ऑफ ए डेस्कटॉप इज नोन एज वॉलपेपर। कर्सर इज द स्मॉल एरो व्हिच मूव्स ऑन इट, कंटेन स्टार्ट मेनू, टास्क बार, आइकन्स। तो डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप एक कंप्यूटर पर प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली जो छवि है, चित्र है, उसको हम वॉलपेपर कहते हैं। और डेस्कटॉप पर एक छोटी सी तीर होती है जिसको हम कर्सर कहते हैं, जो कि पूरे डेस्कटॉप पर घूमती है। डेस्कटॉप पर ही आपको स्टार्ट मेनू, टास्क बार और आइकन्स भी मिलते हैं। आप अपने डेस्कटॉप के नीचे देखते हैं तो वहां पे आपको टास्क बार मिलता है और टास्क बार में ही आपको स्टार्ट मेनू दिखाई देता है। तो हम डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है? तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको क्या मिलता है? टास्क बार मिलता है। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप आर स्टार्ट बटन, टूल बार, टास्क बटन और नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे नीचे होता है और टास्क बार के निम्नलिखित भाग होते हैं: स्टार्ट बटन, टूल बार, टास्क बटन और नोटिफिकेशन एरिया। तो स्टार्ट बटन क्या है? इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। क्लिकिंग द स्टार्ट बटन ब्रिंग्स अप द स्टार्ट मेनू। तो ये टास्क बार के किनारे पर स्थित होता है। जो हमारा स्टार्ट बटन है ये आपके टास्क बार के बाएं किनारे पर स्थित होता है और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। टूल बार ये आइकन के समूह को दिखाता है जिन्हें माउस द्वारा आसानी से एक्सेस
किया जा सकता है। टास्क बटन यह टास्क बार के मध्य में प्रदर्शित होता है। नोटिफिकेशन एरिया, तो नोटिफिकेशन एरिया क्या है? द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार हैज द नोटिफिकेशन एरिया इन विच विंडोज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ योर सिस्टम। तो टास्क बार के दाहिने कोने में ये स्थित होता है और ये आपके सिस्टम की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब जो हमारा विंडोज है, ये विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी एक श्रृंखला है, इसकी एक सीरीज है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में लॉन्च किया था। MS DOS जिसको हम कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद विंडोज का 1.0 और 2.0 लॉन्च हुआ, जो कि 1985 और 1992 के मध्य में था। उसके बाद विंडोज 3.0 आया, जो कि 1990 में लॉन्च हुआ था। विंडोज 3.1 1992 में, विंडोज 95 अगस्त 1995 में, विंडोज 98 जून 1998 में लॉन्च हुआ और एक विंडोज यमी आया था जिसका पूरा नाम मिलेनियम एडिशन था। तो ये जो है सितंबर 2000 में लॉन्च हुआ था। विंडोज एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, ये 1993 से 1996 के मध्य में था। विंडोज 2000 आया जो कि फरवरी 2000 में लॉन्च हुआ। विंडोज एक्सपी अक्टूबर 2001 में लॉन्च हुआ और विंडोज एक्सपी के बाद फिर आपका विंडोज विस्टा आया था नवंबर 2006 में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं टिक पाया। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी लेकिन बहुत सारी कमियां थीं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में जगह नहीं बना पाया और फिर विंडोज विस्टा पे ही वर्क करके इसमें सुधार करके इसे अक्टूबर 2009 में विंडोज 7 के रूप में लॉन्च किया गया। विंडोज 7 के बाद पुनः उस पर कार्य हुआ और विंडोज 8 के रूप में अगस्त 2012 में लॉन्च किया गया, लेकिन ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा जगह नहीं बना पाया और फिर से उस पर काम करके विंडोज 10 के रूप में 29 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद विंडोज सर्वर है जो कि मार्च 2003 में लॉन्च हुआ था और अब जो है लेटेस्ट जो चल रहा है वो विंडोज 11 चल रहा है, जो कि सबसे लेटेस्ट विंडोज का सीरीज है। विंडोज होम सर्वर है जो कि जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद हम चलिए जानेंगे आइकन्स और उनके टाइप के बारे में, आइकन्स एंड देयर टाइप्स। एन आइकन इज ए ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट शोज ए प्रोग्राम और ए फाइल ऑन योर डेस्कटॉप और मॉनिटर। तो आइकन क्या है? आइकन एक ग्राफिक है। आइकन क्या है? आइकन एक ग्राफिक है, एक चित्र है जो किसी प्रोग्राम या फाइल को ग्राफिक्स आइकन के रूप में दिखाता है। ये आपके डेस्कटॉप पर या मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है और विंडोज में कई प्रकार के आइकन्स होते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप देखे होंगे छोटे छोटे चित्र होते हैं, तो वो जो चित्र हैं वो आइकन्स हैं। आइकन्स आपका कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है। तो चलिए हम सिस्टम आइकन्स के बारे में जानेंगे। सिस्टम आइकन्स क्या है? इट डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय विंडोज ड्यूरिंग इट्स इंस्टॉलेशन। इंपॉर्टेंट सिस्टम आइकन्स आर, आगे हम पढ़ेंगे, ये स्क्रीन के बाएं किनारे पर प्रदर्शित किया जाता है और यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के समय ही ऑटोमेटिक बन जाता है। महत्वपूर्ण सिस्टम आइकन निम्नलिखित हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर विंडोज एक्सपी में आपको दिखता था, विंडोज 7 में ये कंप्यूटर के नाम से और विंडोज 10 में ये दिस पीसी के नाम से आपको मिलता है। इट लेट्स यू ब्राउज थ्रू द रिसोर्सेज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े सभी संसाधनों को ब्राउज करने के लिए प्रयोग होता है। जो हमारा माई कंप्यूटर या कंप्यूटर आइकन है या दिस पीसी नाम से आइकन है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े संसाधनों को ब्राउज करने के लिए होता है। अगला है माई डॉक्यूमेंट, जो कि आपको विंडोज 7 या विंडोज 10 में डॉक्यूमेंट के नाम से मिलता है। इट रिप्रेजेंट ए फोल्डर व्हिच इज यूज्ड बाय मेनी प्रोग्राम्स एज ए डिफॉल्ट लोकेशन फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक फोल्डर होता है, जो डॉक्यूमेंट है ये एक फोल्डर होता है जो दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए एक डिफॉल्ट स्थान के रूप में कई प्रोग्राम के द्वारा उपयोग किया जाता है। जब भी आप नोटपैड, वर्डपैड या MS वर्ड कहीं पे भी आप कोई फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, तो वो फाइल आपकी डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में ही जाती है। अगर हम सेव करते समय उसका लोकेशन चेंज करते हैं तो वो अलग सेव होगी, लेकिन अगर हम लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है। तो ये भी सिस्टम आइकन्स के अंतर्गत आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस आइकन स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ब्राउज दी वेब पेज। तो ये इस आइकन का प्रयोग हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलने और वेब पेज को ब्राउज करने के लिए करते हैं। नेटवर्क नेबरहुड, इट ओपन्स ए विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज डिस्प्लेइंग द नेम्स ऑफ ईच सर्वर और कंप्यूटर इन योर ओन वर्क ग्रुप। तो यह नेटवर्क से कनेक्ट समूह में प्रत्येक सर्वर या कंप्यूटर के नाम प्रदर्शित करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर विंडो खोलता है, जो कि आपको 7 या 10 में नेटवर्क के नाम से मिलता है। रिसाइकिल बिन, इट प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू डिलीट।
तो ये आपके द्वारा नष्ट की गई फाइलों एवं फोल्डरों को स्टोर करता है। जब भी आप अपने सिस्टम से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में स्थित रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है और वो जो है उसमें तब तक रहता है जब तक कि आप रिसाइकिल बिन को खाली नहीं करते हैं। ये आपके कंप्यूटर में उसी तरह से होता है जैसे आप अपने घर में किसी कचड़े का डिब्बा रखते हैं। जैसे आप अपने घर में जो कचड़ा होता है उसको एक डिब्बे में डालते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं जो हम डिलीट करते हैं वो जो है रिसाइकिल बिन में ऑटोमेटिक चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई है तो आप रिसाइकिल बिन में जाके उस फाइल को पुनः वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू, इट अपीयर्स व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। इट shows you who is logged on automatically add the most frequently used program to the top level menu. Some option of start menu are all program. जब आप टास्क बार पर उपलब्ध स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मेनू खुल जाता है। यह मेनू स्टार्ट मेनू कहलाता है। यह आपको दिखाता है कि कौन लॉग ऑन है। यह अक्सर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स को ऑटोमेटिक रूप से स्टार्ट मेनू के शीर्ष पर जोड़ लेता है। स्टार्ट मेनू के कुछ विकल्प इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपका ऑल प्रोग्राम है। इट डिस्प्लेज द प्रोग्राम मेनू व्हिच कंटेन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम व्हिच यू कैन रन। तो यह प्रोग्राम मेनू को प्रदर्शित करता है जिनमें एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद अगला है सर्च। इट डिस्प्लेज ए विंडो बाय व्हिच यू कैन फाइंड फाइल्स, फोल्डर्स, कंप्यूटर्स, पीपल एंड पिक्चर्स। तो यह एक विंडो प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा आप अपनी फाइल, फोल्डर, कंप्यूटर या तस्वीरें ढूंढ सकते हैं। रन, इट अलाउज यू टू रन एनी प्रोग्राम टाइपिंग नेम एंड लोकेशन ऑफ दैट प्रोग्राम। तो यह आपके किसी प्रोग्राम को उसके नाम अथवा उसके लोकेशन टाइप करके रन करने की सुविधा प्रदान करता है। और रन डायलॉग बॉक्स अगर आप कीबोर्ड से खोलना चाहते हैं तो विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लॉग ऑफ, if your computer is local area network, this command close all the programs, disconnect your computer from the networks and prepare your computer to be used by someone else for logging on. अगर आपका कंप्यूटर एक लोकल एरिया नेटवर्क पर है तो यह कमांड सभी प्रोग्राम को बंद कर देता है। नेटवर्क से आपका कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपके कंप्यूटर को किसी और के द्वारा लॉगिन कर इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में एक से अधिक अकाउंट है और आप मान लीजिए कंप्यूटर पे काम बंद करना चाहते हैं और आपके बाद कोई दूसरा काम करना चाहता है, तो अगर वहां पे दो यूजर हैं तो मान लीजिए आप अपने यूजर से क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे तो यूजर स्क्रीन पुनः आ जाएगी और अगला जो यूजर होगा वो अपने नाम पर क्लिक करके फिर से अपने कंप्यूटर को लॉग इन कर सकता है। यहाँ पे कंप्यूटर को शट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। बिना शट डाउन किए हम एक यूजर से दूसरे यूजर पर स्विच कर लेते हैं लॉग ऑफ के द्वारा। माई रिसेंट डॉक्यूमेंट, इट डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट मेनू दैट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव रिसेंटली ओपन। तो ये डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करता है जो उन डॉक्यूमेंट की सूची दिखाता है जिन्हें आपने हाल ही में प्रयोग किया है। जो आप हाल ही में प्रोग्राम को ओपन करते हैं वो जो है माई रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखता है। कंट्रोल पैनल, इट अलाउज यू टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड चेंज डिफरेंट सेटिंग ऑफ विंडोज सच एज डेट, टाइम, कीबोर्ड, माउस, पासवर्ड, डिस्प्ले, साउंड सेटिंग etc। तो आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल ठीक उसी तरह से होता है जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग होता है। ये आपको नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने तथा विंडोज की विभिन्न सेटिंग, तारीख, समय, कीबोर्ड, माउस, पासवर्ड, डिस्प्ले, साउंड सेटिंग आदि करने की अनुमति देता है। डिवाइस एंड प्रिंटर्स, इट अलाउज यू टू मैनेज डिवाइस एंड प्रिंटर्स, मतलब कि यह आपको डिवाइस और प्रिंटर को मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। टर्न ऑफ कंप्यूटर, इट डिस्प्लेज द टर्न ऑफ कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स। Choose turn off if you are ready to switch off the computer. Choose restart if you want to restart to computer. Choose standby if you want to put your computer to low power state. तो ये कंप्यूटर का टर्न ऑफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। अगर आप कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो टर्न ऑफ या शट डाउन ऑप्शन को चुन सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट बटन चूज कर सकते हैं। अगर आप कम बिजली स्थिति में आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट रखना चाहते हैं तो स्टैंड बाय मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। आज की क्लास में हमने आपको केवल थ्योरी क्लास पढ़ाई है। इसका प्रैक्टिकल हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। कहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन है, कहाँ पे टास्क बार है, कहाँ पे स्टार्ट मेनू है, कहाँ पे आइकन्स है, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। तो अगली क्लास आप लोग अवश्य देखेंगे। और अगर आपको हमारी आज की ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें आपको और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।